पटेल फिर से आपके सामने चरण क्लासेस के माध्यम से। तो आज हमारी एमपी की सेकंड क्लास है, ठीक है। तो एमपी की सेकंड क्लास है वनों के बारे में। इससे पहले एक क्लास हो चुकी है, ठीक है। वनों का सेशन बहुत ही लंबा हो जाता है, इसलिए इसे 2 पार्टों में बनाया गया है। तो आज की क्लास में देखेंगे वनों को। इससे पहले जो हमारी क्लास थी उसमें 2 प्रकार से देख लिया था। जलों के मतलब जलवायु के आधार पर उनको विभाजन देख लिया था, ठीक है। अब देखेंगे, आज देखेंगे प्रजाति के आधार पर, अर्थात वन जो हैं प्रजाति के आधार पर भी 3 भागों में बांटे गए हैं। कौन कौन सी प्रजाति हैं देखिएगा। तो पहला है आपका सागौन, दूसरे नंबर पे है साल और तीसरा है आपका मिश्रित पर्णपाती। 3 भागों में बांटा गया है, एक एक करके डिटेल से देखेंगे, ठीक है। तो पहला है आपका सागौन। सागौन की यदि बात करें तो सागौन जो है, सागौन का बॉटनिकल नाम यदि देखा जाए तो वो है आपका टेक्टोना ग्रैंडिस, ठीक है। इसके बाद यदि बात की जाए सागौन की तो यह उस क्षेत्र में पाए जाते हैं जहां पर वर्षा 75 cm से 125 होती है, ठीक है। इससे पहले आपको वर्षा पढ़ा दिया गया है, क्रम से क्लास में आपको पढ़ाया जा रहा है। इससे पहले वर्षा पढ़ा दिया था ताकि आपको इधर दिक्कत ना हो, ठीक है। तो बात करें आगे तो यह 75 से 125 क्षेत्र में वाले वर्षा क्षेत्र में होते हैं। और देखें आगे तो क्षेत्र की यदि बात करें, जिलों की यदि बात करें तो यह होशंगाबाद जिले के बोरी घाटी है, यहाँ पे पाया जाता है। यदि बात करें सबसे अधिक मतलब सबसे अच्छा सागौन जो है आपके होशंगाबाद की बोरी घाटी में ही पाया जाता है। इसके बाद और जिलों की बात करें तो वो है आपके जबलपुर, बैतूल, सागर, ठीक है, छिंदवाड़ा और मंडला। इन जिलों में सागौन अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। बात करें सागौन की क्षेत्रफल की, क्षेत्र की, तो यह 19.36% में फैले हुए हैं। तो यह जो पेड़ है किस मिट्टी में होता है, तो यह मिट्टी है काली मिट्टी में यह अधिक मात्रा में होता है। बात करें भारत के अनुसार एमपी में अर्थात मध्य प्रदेश में जो सागौन पाया जाता है वह भारत का 4% सागौन, ठीक है। यदि बात करें सागौन के उपयोग की तो इसका उपयोग जो है भवन निर्माण अर्थात इमारती लकड़ी के रूप में किया जाता है। इसके बाद आगे बात करेंगे, ठीक है। तो वो है आपका एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में जो है सागौन पाया जाता है। इसके बाद आगे देखेंगे साल। यदि साल की बात की जाए तो इसका बॉटनिकल नाम क्या है, इसका है सीरिया रोबस्टा। वर्षा क्षेत्र की बात करें कि कितने वर्षा होना चाहिए, ये वहां पे होता है, तो ये है 125 या इससे अधिक वर्षा क्षेत्र में होता है। बात करें मिट्टी की तो लाल मिट्टी, आपको पता है बघेलखंड पढ़ाया गया था, बघेलखंड में लाल मिट्टी थी। और इस साइड जो वर्षा है 125 से अधिक होती है अर्थात पूर्व मध्य प्रदेश में, तो इस साइड ये पाए जाते हैं। तो जिलों की बात करेंगे कौन कौन से जिले हैं, तो पहला है आपका बालाघाट, ठीक है, बालाघाट, मंडला इसी साइड, सीधी, सिंगरौली, ठीक है, उमरिया और शहडोल। बात करें साल वृक्ष की तो इसका उपयोग भी इमारती लकड़ी के रूप में किया जाता है तथा रेलवे के स्लीपर बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। रेलवे स्लीपर, कई बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसकी बात करें, इसको जो हानि पहुंचाने वाला एक कीड़ा है उसका नाम देखेंगे। साल के वृक्ष को जो बोर नामक कीड़ा है, क्या बोर नामक कीड़ा से हानि पहुंचती है। अर्थात एक साल ऐसा आया था कि साल के जंगलों में बोर नामक कीड़ा अधिक मात्रा में पाया गया था जो कि उन वृक्षों को नष्ट कर रहा था, इसलिए बहुत सारे वृक्षों को काटा गया था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि साल के वृक्ष को किस कीड़े से नुकसान है, तो वो है आपका बोर।
इसके बाद आगे देखेंगे, आगे है आपका मिश्रित वन। यदि मिश्रित वन की बात करें तो यह सर्वाधिक क्षेत्र में पाए जाते हैं। क्षेत्र है आपका 76.36%। बात करें जिलों की तो यह जो है बालाघाट, ठीक है, बालाघाट, मंडला, होशंगाबाद, सिवनी एवं छिंदवाड़ा जिले में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और भी जिले हैं, ठीक है। अभी देखा था होशंगाबाद की जो बोरी अभयारण्य है उसमें सबसे अच्छा किस्म का सागौन पाया जाता है। यदि पचमढ़ी की बात करें तो पचमढ़ी जो है आपका, पचमढ़ी एक होशंगाबाद का हिल्स स्टेशन है जो कि पिपरिया से कुछ ही दूर है, ठीक है। बात करें पचमढ़ी की खोज की तो पचमढ़ी की खोज 1862 में किसने की थी? कैप्टन फोर्से। और देखें पचमढ़ी में तो पचमढ़ी में जो है क्या है, यहाँ पे पांडव गुफा है जहां पे एक वर्ष पांडवों ने फरारी काटी थी। पचमढ़ी को जड़ी बूटियों का बैंक कहा जाता है और पचमढ़ी को ही मध्य प्रदेश की छत कहा जाता है। एक एक पॉइंट याद करने वाला है, एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये हमारा प्रजाति के आधार पर होता है। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण जो पेड़ हैं, वृक्ष हैं, उनके बारे में देखेंगे, ठीक है। यदि बात करें बांस की, बांस की यदि बात करें तो बांस जो है 75 से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में होते हैं और बांस उत्पादन में मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान है। तो पहला स्थान किस राज्य का है? वो है अरुणाचल प्रदेश का। यदि बात करें बांस के उपयोग की तो कागज बनाने तथा लुगदी बनाने, डलिया और भी बहुत उपयोग में आता है, ठीक है। बात करें जिलों की अर्थात किस क्षेत्र में यह होता है तो वो है आपका बालाघाट, बैतूल, जबलपुर, मंडला, डिंडोरी और सागर। अब बांस की बात चलती है तो बांस वर्ष कौन सा है आपका? बांस वर्ष है आपका 2013 को बांस वर्ष कहा जाता है। इसके बाद देखेंगे खैर। यदि खैर की बात की जाए तो खैर जो है शिवपुरी और मुरैना में खैर से जो है कत्था बनाने का कारखाना है। दो जिलों में है, कहां पर है? शिवपुरी और मुरैना में कत्था बनाने का कारखाना। बात करें तेंदुपत्ता की तो जो तेंदुपत्ता है इसका राष्ट्रीयकरण अर्थात कब हुआ था? तो इसका हुआ था 1964 में। बात करें इसके उपयोग की, इसका उपयोग जो है बीड़ी बनाने में किया जाता है, ठीक है। अब बात आई बीड़ी की तो कौन सी बीड़ी? देसाई, छोटा सेर या और भी जो है, तो भाई साहब सभी प्रकार की बीड़ी जो है तेंदुपत्ते से ही बनाई जाती है। यदि बात करें बीड़ी उत्पादन की तो बीड़ी जो है भारत का टोटल 60% आपके मध्य प्रदेश में बीड़ी बनाई जाती है, अर्थात बीड़ी का जो पत्ता है वो 60% मध्य प्रदेश से तैयार होता है। बात करें जिलों की, किन किन जिलों में तेंदुपत्ता जो पेड़ है वो पाए जाते हैं तो वो है आपका सागर, जबलपुर, टीकमगढ़, ग्वालियर, उमरिया। इसके बाद आगे देखें तो आगे महुआ के बारे में देखें तो महुआ का तो आप सभी लोगों को पता ही होगा किस उपयोग में काम होता है, मतलब किस क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है।
तो पहला है आपका एल्कोहल और दूसरा औषधि बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है महुआ। तो यह पूर्वी जिलों में पाए जाते हैं मध्य प्रदेश के। बात करें लाख, जो लाख है, ठीक है, लाख से अर्थात लाख का उत्पादन जो है, लाख से क्या बनाया जाता है, तो लाख से चूड़ियां बनाई जाती हैं, औषधि तथा सजावटी सामान भी बनाए जाते हैं। तो इसका उद्योग जो है आपके कहां पर है, इसका उद्योग उमरिया जिले में लाख बनाने का उद्योग है, ठीक है। लाख का उद्योग कहाँ है, जो कि शासकीय है, उमरिया में। इसके बाद यदि बात करें आंवले की, तो आंवला आपको पता होगा विटामिन सी का भंडार। तो आंवला जो है पन्ना जिले को, पन्ना जो है उसे आंवला जिले के नाम से जाना जाता है, ठीक है। पन्ना को आंवला जिले के नाम से जाना जाता है। यदि बात करें आंवले के उत्पादन की, तो आंवला उत्पादन जो है मध्य प्रदेश के कौन से भाग में, दक्षिण मध्य पूर्वी भाग में पाया जाता है, दक्षिण पूर्व मध्य प्रदेश में। आंवले से औषधि बनाई जाती है। अब कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं, तो फैक्ट देखेंगे तो भारत की पहली वन नीति कब आई थी, वो आई थी आपके 1894 में। यदि पूछा जाए भारत की पहली वन नीति, तो वो है आपके 1894 में। यदि पूछा जाए स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति कब आई थी, तो वो आई थी आपके 1952 में। ये भारत की बात चल रही है, अभी मध्य प्रदेश को भी देखेंगे, इसके साथ में मिला के चलेंगे। और भारत की जो नई वन नीति है वो कौन सी है, कब आई, तो वो आई आपके 1988, ठीक है। अब बात करें मध्य प्रदेश की, जो मध्य प्रदेश की पहली वन नीति थी वो कब आई थी, इससे पहले आपको बताया था, आप कमेंट्स करके बताइएगा। और मध्य प्रदेश की जो नई वन नीति है वो 4 अप्रैल 2005 को आई है, ठीक है भाई साहब। प्रथम वन नीति 1952 को ही आई थी मध्य प्रदेश की भी। मध्य प्रदेश के जो वन ग्राम है उनकी संख्या आपको बताया था 925 वन ग्राम है, जो कि राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्यों में है, ठीक है। इसके बाद और आगे बात करें तो 1976 का जो एक आया था वनों के लिए, 1976 में कौन सा, 1976 का जो पंचवन योजना थी, पंचवन योजना में यह कहा गया था कि हर जिले के 33% क्षेत्र पर वन होना चाहिए, 33% क्षेत्र पर, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया है एग्जामों में कि कौन सी योजना, तो योजना है आपकी पंचवन योजना, जो कब आई थी 1976 में। परसेंटेज की पूछा जाए क्षेत्रफल से, तो आपका 33% क्षेत्र पे वन होना चाहिए। तो अभी आपको बताया था तेंदुपत्ते का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 1964। और बांस का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1973 को। बांस का 1973 को राष्ट्रीयकरण हुआ। और बांस दिवस पूछा जाए मध्य प्रदेश के हिसाब से, तो वह है आपका 2013। जो साल पढ़ा था अभी इससे पहले हमने, तो साल बीज का, जो साल के बीज है उसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो वो हुआ था आपके 1975 में।
जो खंडवा वन वृत्त क्षेत्र है वहां पे वनों को अर्थात लकड़ी कटाई का पूर्ण से प्रतिबंध है। ठीक है, यदि देखा जाए देश की अर्थात भारत की दृष्टि से, तो भारत में जो है, भारत की दृष्टि से 20% लकड़ी का जो उत्पादन है वो आपके प्यारे मध्य प्रदेश में होता है। ठीक है, मध्य प्रदेश वन संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो 1974। मध्य प्रदेश वन उपज अधिनियम की बात करें तो वो आया था आपके 1969। कुछ प्रमुख मुख्यालय एवं संस्थाओं को देखेंगे। ठीक है, तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान जो है आपके भोपाल में है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। कब बना? तो ये बना आपके कब? 1978। यदि पूछा जाए भारतीय वन प्रबंधन का क्षेत्रीय कार्यालय तो वो है आपके जबलपुर में। यदि संजीवनी संस्था की पूछा जाए तो संजीवनी जो संस्थान है वो भी आपके भोपाल में है। और वन विकास निगम की पूछा जाए तो वो भी आपके भोपाल में है, जो कि 1975 में स्थापित हुआ। मध्य प्रदेश वन विभाग भोपाल कब? 2005। तो अभी बताया था आपको बांस दिवस 2013 है। यदि यहाँ पे पूछा जाए मध्य प्रदेश अर्थात बांस मिशन तो वो भी आपका 2013 ही होगा। मध्य प्रदेश जैविक विविधता बोर्ड 2005। तो ये सनों के जो क्वेश्चन बनते हैं सन से पूछा जाता है, तो आपको जिनमें सन भी बता दिए गए हैं। ठीक है, तो आज की एमपी की क्लास हमारी जो है वनों का सेशन आज हमारा समाप्त होता है। जो भी वनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं संपूर्ण उसकी मतलब पूरी आपको जानकारी दे दी गई है। ठीक है, इसके अलावा वनों से कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा तथा दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, फिर मिलेंगे एक अगले नए सब्जेक्ट अर्थात नए चैप्टर के साथ। ठीक है।